आज जो है हम लोगों का जो कार्यक्रम था ये श्रेणी में ये 7वीं लोकसभा है। अगले 3 दिनों में बाकी की 3 लोकसभा का भी कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा 1-to-1 मीटिंग का। और ये मीटिंग के में जो निश्चित किए हैं कि योग्यता के लिए कि भाई एआईसीसी मेंबर हो या डेलीगेट हो या फ्रंटल सेल के चेयरमैन अध्यक्ष हो, उसके अलावा भी जो छूट जाते हैं, जो मिलना चाहते हैं, उनके लिए सेकंड राउंड भी किया जाएगा, वो दिल्ली में किया जाएगा। दूसरी बात जो आज हमारे वर्करों से जो डिस्कशन हुआ है कि 30 तारीख के बाद प्रथम सप्ताह में हर पार्लियामेंट क्षेत्र में हर 2 डिस्ट्रिक्ट में एक पर्यवेक्षक की टीम आएगी प्रदेश के, और प्रदेश के पर्यवेक्षक की टीम जो है वहाँ सब लोगों से संवाद करके डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के पैनल भी तैयार करेंगे। और इसके साथ साथ प्रदेश और डिस्ट्रिक्ट के पदाधिकारियों की सूची भी तैयार करेंगे। हम लोगों ने निश्चित किया है कि 10 से 15 तारीख के बीच जो फर्स्ट फेज ऑफ द अपॉइंटमेंट है, इसमें डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ साथ प्रदेश और डीसीसी की 20 से 25% पदाधिकारी होते हैं, उनकी सूची हम जारी करेंगे। प्रदेश और डिस्ट्रिक्ट का 3 या 4 फेज में एक्सपांशन करते हुए उसको पूर्ण किया जाएगा आने वाले 4-6 महीने में। मगर ये हमारा रोड मैप बनेगा और सब लोगों से वो निवेदन किया गया कि योग्यता के आधार पे करें, गुटबंदी के आधार पे ना करें, कोई कोटा सिस्टम नहीं रहेगी। मेरिट्स पे जो सबसे ऊंचे कद का रहेगा उन लोगों को नाम समाविष्ट कर दिया जाएगा। और वो पैनलों को जो है प्रदेश के वरिष्ठ लीडरों के साथ परामर्श करके सामाजिक समीकरण, राजकीय समीकरण, ज्योग्राफिकल समीकरण और युवा, महिला, यूथ वो सबका समन्वय करते हुए उसका जो है नाम निश्चित किए जाएंगे। कब तक की डेडलाइन है सर? कंप्लीट कब तक होगा? फर्स्ट फेज शुड बी ओवर बाय 15th, 10 to 15 के बीच में, 10 से 15 तारीख के बीच में। और कंप्लीट प्रोसीजर कब तक? कंप्लीट प्रोसीजर होती रहेगी, अगले 3-4 महीने 6 महीने चलाता रहेगा। मगर सेकंड फेज विल बी डन बहुत शॉर्टली किया जाएगा और वो जो है दिसंबर एंड नवंबर, सेकंड वीक ऑफ दिसंबर में वो भी पूर्ण करने का अभी तो टारगेट बनाया है। सर, 7 लोकसभा क्षेत्र के नेताओं से आपने मुलाकात की है, किस प्रकार का फीडबैक उनकी तरफ से दिया गया है? वो फीडबैक जो मिल रहा है, कई लोगों ने जो सब लोगों के मन की एक बात वो सामने आई है कि सर ये हमारी यूनिटी बनी रहनी चाहिए और हरियाणा में हमारी सरकार बनी रहनी चाहिए। सभी कार्यकरों में वो भी एक क्लैरिटी थी कि पार्लियामेंट हमको जीतना है और पार्लियामेंट के बाद हमको असेंबली की तैयारी शुरू करनी है। कार्यकरों के मन की बात वो भी थी कि कोटा सिस्टम ख़त्म करते हुए मेरिट्स पे जाना चाहिए, सर्वे के रिपोर्ट के आधारित टिकट का चयन होना चाहिए। जो चौथी बात उन लोगों में से जो आ रही है कि सब लोगों का मान सम्मान बनाना चाहिए और ये डिसिप्लिन के मामले में पार्टी को सख्ती से आना चाहिए। ये सब वर्करों से एक बात आती है। उसके अलावा मैं जब भी एससी, बीसीए और बाकी इन लोगों से वो भी एक बात आती है कि पार्टी में सभी प्रकार के समाज के लोगों को भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो इसका मैंने जिक्र कर दिया कि हम जो है एक सामाजिक क्या है उसका कॉम्बिनेशन क्या बनता है, उसका भी ज़रूर से हम लोग उसको लक्ष्य में ले लेंगे। हमारे उदयपुर का भी वो रेजोल्यूशन था और उदयपुर में महिला और युवाओं को भी प्रतिनिधित्व देने की बात थी, तो वो भी हम निश्चित रखेंगे। एक बात वो भी आती थी कि पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए लोग आए गए इसी प्रकार के लोगों की जगह पार्टी से जुड़े हुए लोग, पार्टी से प्रतिबद्ध लोगों को जो है प्रेफरेंस देना चाहिए। और एक जो बात जो अभी मैंने सुबह में भी जो की, वो भी बात वर्करों से भी उठी थी कि जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उसकी जगह जो चुनाव लड़ना नहीं चाहते और संगठन के लिए अपने आप की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं, वो लोगों को प्रेफरेंस दे देना चाहिए। यूनिटी को लेकर आपने बात की सर, यूनिटी को देखते हुए कई बार चर्चाएं उठती है कि आपसी गुटबाजी कांग्रेस में है, कुमारी सैलजा कुछ बयान देती है, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा घोषणा करते हैं, उनको वो उनकी निजी घोषणा बताते हैं। कई बार जो है ये सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं है, बीजेपी से तो इससे भी बुरी हालत है। जहाँ जहाँ भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, लोगों के एस्पिरेशंस होते हैं और एस्पिरेशंस में जो है रखना भी कोई गलत बात नहीं होती है। पॉलिटिक्स है, राजनीति में आते हैं तो अपना एक स्थान बनाना चाहते हैं, मगर उसमें हर व्यक्ति को अपनी विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए कि वोट एवर दे आर एस्पायरिंग, अल्टीमेटली जब ऊपर जाते हैं, आप लीडरशिप की सर्वोच्च लीडर के स्थान के नज़दीक आ जाते हैं स्टेट में, तो
एक उसका भी एक होलिस्टिक व्यू होना चाहिए कि वो जो कुछ भी स्टैंड ले रहे हैं वेदर इट इज़ इन द पार्टी इंटरेस्ट और नॉट, कि सिर्फ अपने आप को ही केंद्र में रख कर करते हैं। मैं समझ रहा हूँ कि पार्टी के यहाँ के जो लीडर हैं वो सभी लोगों में उसके बारे में काफ़ी अच्छी समझ है और सभी लोगों ने उन्होंने देव एश्योर्ड में कि सर हम जो कुछ भी करते हैं वो कोई किसी को दिखाने के लिए नहीं करते हैं, अपनी एक इनर कन्विक्शन से करते हैं, मगर उसके बावजूद भी छोटे मोटे जो बड़े एब्रेशंस हैं वो टेबल पे बैठ के उसका रिजोल्यूशन कार्यकर्ता हैं उनसे 1-to-1 भी मिलेंगे, उनसे बात करेंगे। मैं अभी जो है 1-to-1 भी मिलूंगा, जो कार्यकर जल्दी मैं या तो उसको ज़्यादा लंबी बात नहीं करनी है उसको खड़े खड़े भी मिल लेंगे, कहीं ग्रुप में मिलना चाहते हैं उसको प्राथमिकता दे देंगे, सबके मिलते हैं ताकि वो 11 बजे 12 बज जाते हैं। भी प्रभारी जो है विप्लव देव वो काफी बयानबाजी कर रहे हैं राहुल गांधी को लेकर भी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर भी। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जैसे ही धान लगाने हरियाणा में आए हरियाणा डूब गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 6,000 का जो पेंशन का वादा है उसको लेकर भी बयानबाजी कर रहे हैं कि कैसे देंगे, 23,000 करोड़ चाहिए, 6,000 पेंशन। आप तो मीडिया से उनकी बयानबाजी का आप लोग भी अर्थ निकालते होंगे। बेमतलब के बयान और जुमलाबाजी के अलावा उन लोगों के पास उसको जो आज प्रजा की जो समस्या है हरियाणा के प्रजा की युवाओं की बेरोजगारी की, सबसे पहले 3 साल में हरियाणा आ गया। आज जो है हरियाणा में उन्होंने जो नफरत की आग फैलाने की कोशिश की, पोलराइजेशन की कोशिश की, खुले हो गए। 100 से भी ज़्यादा कहा जाता है कि बड़े बड़े CEO ने बड़ी बड़ी कंपनियों के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा कि ये जो है आप ये आग से खेलना बंद कर दीजिए, अन्यथा नया इन्वेस्टमेंट तो छोड़ दो, हम लोग भी यहाँ से चले जाएंगे। तो आज उन्होंने जो किसानों के इतना बड़ा आंदोलन हुआ उसमें भी जो है उन्होंने किसानों की प्रताड़ना करने की कोशिश की, सहयोग नहीं किया। आज यहाँ जो पहलवान जो बहनें बैठी थी उन लोगों के जो महिलाओं की जो प्रकार से उत्पीड़न हो रहा है उसके बारे में ये स्टेट गवर्नमेंट का दायित्व था कि उनको सपोर्ट करें, मगर उसकी जगह उनकी भी अनदेखी कर दी। आज जो कॉमन टेस्ट हो रही है उसमें बार बार जो है लीक हो जाता है, बार बार उसमें भ्रष्टाचार होता है, उसके बारे में भी कुछ नहीं बोलते हैं। उसके पास एक ही सब्जेक्ट है कि राहुल जी की प्रताड़ना करना और जो है कांग्रेस के को बुरा दिखाने के लिए कुछ भी बोलते रहना। वो इतने जुमलेबाजी के उसके खुद के अध्यक्ष ने कह दिया था कि 15 लाख के मामले में क्या है, सभी चीज़ जुमले। 2 करोड़ की जो है हम लोग रोजगार का सर्जन करेंगे, डबल इंजन की सरकार चलाएंगे। हरियाणा पिछले 10 साल में इतना पिछड़ गया कि पहले उसके 66 से लेके 2015 तक उसकी जो प्रगति थी उसके पर इन लोगों ने, मैं समझ रहा हूँ कि फिर से घड़ी के कांटे वापस ले। सर चंद्रयान 3 लैंड करने वाला है, देश में बहुत बड़ा दिन है उसको। चंद्रयान 3 जो पहुंचा है, मोदी जी ने तो वो चाँद देख के उसका मिशन को जो है सिर्फ जो है उसका उद्घाटन कर दिया। बाकी इसके पीछे सोच किसकी थी? ये देश में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, ये इसके जो है पूरे वैज्ञानिकों के लिए उसकी फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी होनी चाहिए। ये जो है पूरा वो पंडित जी की सोच थी, कांग्रेस सरकार की सोच थी। और 50 साल के परिश्रम के बाद कोई बेटा डॉक्टर बन जाता है तो सिर्फ वो डिग्री सर्टिफिकेट लेने जाता है तो वो सिद्धि नहीं होती है। उसके पीछे उसकी माता का, पिता का, उसके पेरेंट्स का इतना बलिदान होता है, वो बच्चे की खुद की भी इतनी मेहनत होती है, तब वो स्थान पे वो डॉक्टर बनता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी तो ये पूरे देश के लोगों को वो समझते हैं कि पूरे देश के लोग ना समझ है, तो इससे समझा दें। पूरा देश समझ चुका है कि जो कुछ भी प्रोग्रेस हुआ है देश का, आज की जो सिद्धि है, दैट गोज टू क्रेडिट गोज टू द, जो एक दूरदर्शी वाली जो सोच थी, पंडित जी की सोच थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह की थी, राजीव गांधी जी की थी, इंदिरा जी की थी, उसका श्रेय जाता है। सर लूण हिंसा जो है वो आप काफी लंबे अंतराल के बाद आए हैं, लूण हिंसा को किस तरीके से देखते हैं? हालांकि सरकार द्वारा ये लगातार कहा जा रहा है कि स्थिति को जो है वो कंट्रोल करने में कामयाबी जो है वो हासिल की है, लेकिन बहुत सारी लेयर्स हैं इसके पीछे, किस तरीके से देखते हैं? इसमें मैं जोड़ूंगा सर, आपके विधायक हैं मामन खान जी, उनका भी नाम सामने आ रहा है। उन्होंने जिस प्रकार से बयान विधानसभा में दिया उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल उठा। भैया ये जो है देखिए, दायित्व सरकार का है कि अमन चैन और शांति बनी रहे। एज सच भारतीय जनता पार्टी ने वेलफेयर स्टेट से तो अपना हाथ निकाल लिया, सरकारी स्कूलें भी बंद कर रहे हैं। आप मुझसे पूछ रहे थे वर्करों से क्या बात आती है, तो उसका सेकंड फेज छूट गया था कि उसकी क्या परेशानी है। आज जो है हरियाणा की प्रजा की परेशानी है कि वो जो है बेरोजगार हैं, महंगाई को मार सहन कर रहे हैं। कर्नाटका और राजस्थान में 500 रुपये का गैस सिलेंडर मिलता है, तो हरियाणा में क्यों नहीं मिलता है? और इसके साथ साथ जो है इसको फैमिली कार्ड नहीं मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि स्कूलें बंद हो रही है, आम परिवार के बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर नहीं सकते, उसी प्रकार की व्यवस्था इन्होंने बना दी है। हर जगह पे उन्होंने ठेकेदारी शुरू कर दी है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर से बड़ा शोषण कर रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें जो हैं वो वर्करों की ओर से आ रहा है।
और ये जो है भारतीय जनता पार्टी की आप जो बात कर रहे हैं कि शांति पर कर दिया, ये कर दिया, इट वॉज देयर फेलियर। शांति कर दिया क्या, वो तो जो है उसकी फर्ज बन गई कि वो लोगों ने सहयोग नहीं किया। वहाँ के स्थानीय लोगों ने, हमारे कांग्रेस के लीडरों ने उसको, बिरादरियों को, सबको समझाया, नागरिकों को समझाया कि भैया ये अशांति हो गई तो ये पूरा प्रदेश जो है निपट जाएगा, और लोग वो समझते हैं, इसकी वजह से वो फेल हो गए। बाकी आज भी 28 तारीख का जो उसके जो भाषण हो रहे हैं, मोहम्मद खान का एक विधानसभा में स्टेटमेंट को पकड़ के चलते हैं, मगर उनके लोग जो प्रकार के भाषण करते हैं उसके बारे में ये मीडिया भी क्यों आवाज़ नहीं उठाता? मैं आप सबसे पूछूं, इतने उश्केरणी वाले भाषण कर रहे हैं। वो बंदा जो जिसकी वीडियो की वजह से ये पूरा जो है पूरा आग फैली, उसको आज तक भी अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? राजस्थान सरकार उसको ढूंढ रही तो उसको पकड़ के सौंप क्यों नहीं रहे? उसको कहा जा रहा है कि क्लीन चिट जो है वो क्लीन चिट दे दी है। राजस्थान के डीजीपी का बयान भी आया कि उन्होंने माने सरकार कोई फॉल्ट जो है इसमें ये कहा जा रहा है सर, इस वीडियो में भैया किसने कह दिया? आप कोई प्रमाण बताएंगे? इसके मीडिया बना के समाचार दे देते और आप लोग छाप देते हैं। कोई किसी ने खराई निश्चित की है? ये तो जुमलाबाजी के लिए प्रसिद्ध है, झूठे बयानों के लिए प्रसिद्ध है, झूठे फेक वीडियो के लिए प्रसिद्ध है। बीते कल एक बार फिर हरियाणा में किसान जो है प्रदर्शन करते हुए नजर आए अपनी मांगों को लेकर, क्या कहना चाहेंगे सर? मैं वही कह रहा हूँ कि इनको जो है प्रजा की समस्या है, हर सेक्शन की समस्या है, उसके लिए कुछ सोचने का समय नहीं है, उसके लिए बात करने का भी समय नहीं है, और जो है फिजूल की बातों में अपना समय बर्बाद करना चाहते हैं। और पोलराइजेशन के उसको सिर्फ चुनाव कैसे जीतना, ये प्रजा अभी तो नकार देगी, ऊपर के इंजन को भी नकार देगी, नीचे को भी, तो उसमें से कैसे रास्ता निकाला जाए, बस उसी में लगे हुए हैं और प्रजा को बर्बादी की ओर और धकेल रहे हैं। जी, आपका राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन जो है वो चल रहा है। हरियाणा की अगर हम बात करते हैं तो हरियाणा में आम आदमी पार्टी सक्रिय है, तो क्या कोई गठबंधन के आसार भी, क्योंकि लोकसभा क्षेत्रों की आप मीटिंग कर रहे हैं, तो क्या कोई गठबंधन भी इसको लेकर के हो सकता है किसी प्रकार का? जो हम लोग जो है ये हमारा निश्चित है कि ये जो मसला है INDI का, गठबंधन का, सीट शेयरिंग का, कहाँ देना कहाँ नहीं देना, वो मेरे कार्यक्षेत्र में नहीं है, वो आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी के कार्यक्षेत्र में है और हाईकमांड के कार्यक्षेत्र में है, तो इसके बारे में मैं चर्चा नहीं करूँगा। और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, पूरे हरियाणा की जनता के लिए वो अपना, उनके जो है प्रश्न है उसको वाचा देने का काम करेगी। पार्टी का कार्य ही वही होता है, पॉलिटिकल पार्टी का, कि प्रजा की जितनी भी समस्या है उसको किसी भेदभाव के बिना उसको जो है उसको वाचा दें, उसका सॉल्यूशन लाए। मैं गठबंधन की, मैं आपसे जवाब दे दिया ना, वो मेरा कार्यक्षेत्र नहीं है भैया। हरियाणा के सर प्रभारी हैं आप, हरियाणा साहब ने बयान दिया हुआ है कि यहाँ की सरकार समर्थन नहीं, सहयोग नहीं दे रही पुलिस को, हम गिरफ्तारी करने की कोशिश कर रहे हैं, FIR दर्ज है। ये आप कह रहे हैं कि DG ने दे दिया, ये गहलोत साहब का ट्वीट है, वो पढ़ लेना, आप चाहिए तो उसको ले लेना। तो उन्होंने कहा है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर जी मीडिया में बयान देते हैं कि राजस्थान पुलिस की हर संभव मदद करेंगे, परंतु जब हमारी पुलिस नासिर जुनैद हत्याकांड के आरोपियों को गिरफ्तार करने गई तो हरियाणा पुलिस ने कोई सहयोग नहीं किया, बल्कि राजस्थान पुलिस पर FIR तक दर्ज कर ली। सर, ये पुराना ट्वीट है, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के पूछा गया तो उन्होंने कहा भैया किसी ने जो है, आप प्लीज़ डोंट कोट मी, जो रियलिटी है वो है कि आज तक जो है उन्होंने आरोपियों को सौंपे नहीं है। बाकी जो है ये फेक स्टेटमेंट, फेक जजमेंट, उसके लिए फेक डिग्री, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता सब प्रसिद्ध हैं। सो मीडिया प्लीज डोंट टॉक ऑन बिहाफ ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। मेरा आपसे नहीं, मैं इनसे ये साथी से कह रहा हूँ कि उसने वो कह दिया, उसको वो कह दिया, कोई प्रमाण नहीं है किसी का। वो स्टेटमेंट वेदर DGP ने वो स्टेटमेंट किया वो भी प्रमाण नहीं। मैं मीडिया के आधार पर आपकी बात मान लूँ। संगठन का गठन 10 सितंबर तक आपको करना है, क्या आपने डेडलाइन रखी है 10 सितंबर तक आप संगठन दे देंगे हरियाणा में? एक तो उदयपुर के सम्मेलन में आप लोगों ने डिसाइड किया था कि संगठन में SC/BC को 50% रिजर्वेशन देंगे, तो क्या हरियाणा में इम्प्लीमेंट होगा ये? हर संभव प्रयास होगा, हर संभव जहाँ अवेलेबल है। देखिए, दो चीज़ होती है, मुझको कलेक्टर की अपॉइंटमेंट करनी है तो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड इज IAS। अभी IAS मेरे पास नहीं है। बोइंग का आपको कैप्टन कमांडेंट चाहिए तो आपका 1000 आवर्स का फ्लाइंग एक्सपीरियंस चाहिए। कोई लर्निंग लाइसेंस वाला जो पायलट आ गया तो आपको आप नहीं दे सकते। तो उसके लिए यथा योग्य चेहरे आते हैं तो निश्चित रूप से देंगे, निश्चित। वो तो मैंने मीटिंग में भी अभी जिक्र किया। हाँ जी, 10 से 15 के बीच में अनाउंस हो जाएगा। सर, मौजूदा समय में जिस तरीके की बयानबाजी जो है वो मेरी कोशिश है, आपको मैं और भी बता दूँ, डोंट टेक इट अदर वे, देयर इज ऑलवेज अ डिस्टेंस बिटवीन लीप्स एंड कप। ईश्वर जो चाहता है तो होता है। तो वो बात कहते हुए मैं कहता हूँ कि 99.9% मेरा प्रयास है कि हो जाएगा।
सर मौजूदा समय में कांग्रेस के जो वरिष्ठ आप एक बात कर लें, आप देखिए इनसे बात कर लें। बनाने में देरी हुई है, लोकसभा चुनाव में ज़्यादा समय नहीं रह गया और अब संगठन बनाया जा रहा है, तो तैयारी करने में कहीं भी कार्यकर्ताओं को मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि देरी कोई देरी नहीं हुए, सही समय से हो रहा है, एज पर टाइम टेबल हो रहा है। हाँ जरूर से 5-15 दिन का हुआ है, बाढ़ आ गई, हरियाणा में बाढ़ आ गई तो 1 to 1 जो था उसमें कुछ हो गई। बीच में जो है ये 3-4 सम्मेलन आ गए बड़े बड़े जो हैं, शैलजा जी ने रखवाए थे, अध्यक्ष जी ने रखवाए थे, तो उसके वजह से पीछे ठहरना पड़ा। मैं दिल्ली का भी प्रभार देखता हूँ तो दिल्ली में भी बाढ़ की वजह से 1 सप्ताह पूरे उसमें लगे रहे, और हमारे 1 सप्ताह राहुल जी की मीटिंग हरियाणा की थी, दिल्ली की भी थी, तो ये सभी वजह से थोड़ा पीछे जो है हो गया है। मगर एज आई सेड कि 10 तारीख का मैंने एक मन बनाया है, तो 10 से 15 के बीच में निश्चित रूप से करने का एक ब्लूप्रिंट रोड मैप है, और आज तक तो सही समय पे हम जा रहे हैं। सर कांग्रेस के जिस तरीके से बड़े नेता जो है वो एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगाते हैं, तो डिसिप्लिनरी एक्शन जो है उनके ऊपर लिया जाएगा क्या कुछ? मैं किसी बड़े लीडर ने किसी के ऊपर जो है नहीं लगा रहे हैं पब्लिकली। आप मुझको एक स्टेटमेंट ला के दिखा दो कि बड़े लीडर ने एक दूसरे के ऊपर कोई स्टेटमेंट लगाया है। आपस में जो है मनमुटाव जो है छोटे मोटे कार्यकरों के जरिए व्यक्त होते हैं, सब होते हैं, सर और वो एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, वो सोल्व हो जाए। सर अब सभी को एक मंच पर लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अलग अलग सर जो भी कार्यक्रम होते हैं, रणदीप जी अलग निश्चित हो जाएंगे, निश्चित रूप से हो जाएंगे। यू जस्ट वेट फॉर सम टाइम। थैंक यू सर।